आरोप लगा रहे थे। देखिए दलितों का, वंचितों का मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर साहब है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब जब आज वही कांग्रेस है ना जी कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संसद भवन में जाने नहीं दिया। ये तो जग जाहिर है सर, वो तो वही कांग्रेस है ना। आज कहीं न कहीं जो कुछ लोग हैं आज कांग्रेस का गीत गा रहा है, गुण गा रहा है। हम तो धन्यवाद देंगे भाई बंगाल के मुसलमान भाइयों को कि आज वहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जिता करके संसद में भेजने का काम किया। सेम टू सेम वही चंद्रशेखर आज़ाद जो अभी नगीना से चुनाव लड़ के सांसद बने हुए हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा अगर जिताने का अगर श्रेय जाता है तो नगीना के मुसलमान भाइयों का श्रेय जाता है। वहाँ के जो लोग मनुवादी मीडिया है वही जो ब्राह्मण समाज के नेता है, उनको लोग नहीं बोलता है कि ब्राह्मण का नेता है, खाली ब्राह्मण। प्रणाम साथियों, आप सभी का जनता टॉक्स न्यूज़ और महानायक टीवी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महानायक टीवी न्यूज़ के रजनीश भारती जी मौजूद हैं विशेष मुद्दों पर बात करने के लिए। सबसे पहले तो सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खास करके दलित राजनीति को आप कैसे देखते हैं, बहुजन राजनीति जिसको कहा जाता है? ठीक है, सबसे पहले तो आप एक बात बताएं कि वरिष्ठ पत्रकार, देखिए हम लोग भी अभी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अभी उतना हम लोग बड़े नहीं हुए हैं ना, नहीं बड़े हुए हैं। और हाँ बात आप बोल रहे हैं कि दलित और बहुजन राजनीति का आप कैसे देख रहे हैं। देखिए मीडिया तो खुद ये जो कुछ मीडिया ऐसा है वो लगातार बोल रहा है कि दलित नेता दलित नेता दलित नेता। देखिए मुद्दा पर आते हैं हम लोग। लगातार मीडिया वाला बता रहा है कि चंद्रशेखर रावण को दलित नेता करके संबोधित कर रहा है, लेकिन देखिए चंद्रशेखर रावण जी जो काम कर रहे हैं वो खाली दलितों के लिए नहीं कर रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मीडिया जो बिकाऊ मीडिया है, जो एक्सट्रीम मीडिया है, वो आज उनको दलित नेता साबित करने में लगी हुई है। जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जो आपको जानकारी होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब इतने बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे, लेकिन यही मीडिया उनको भी दलित नेता करके संबोधित किया। मीडिया ही नहीं, कांग्रेस भी ये कहती है, क्योंकि पिछले ही दिनों राहुल गांधी का बयान आया था कि कांशीराम दलित नेता थे, जबकि कांग्रेस पूरा चुनाव लोकसभा 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ पूरे दलित मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ही फोटो को आगे रख करके, उनके विचारों को आगे रख करके चुनाव लड़ा। आप इसको कैसे देखते हैं? जब विपक्ष की बारी आई उनको नेता बनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे वो, तो सोनिया गांधी को चुन लिया गया। कैसे देखते हैं सर? देखिए कहीं ना कहीं ये तो पहले से ही लोग फिट करके रखा हुआ है। और देखिए वही मीडिया, पहले आपको पिछले वाला सवाल को आपका जवाब दे देते हैं कि जो दलित नेता लोग जो बोल रहा है वही जो मनुवादी मीडिया, जो लोग मनुवादी मीडिया है, वही जो ब्राह्मण समाज के नेता है, उनको लोग नहीं बोलता है कि ब्राह्मण का नेता है, खाली ब्राह्मण का ही नेता है। वहीं पर कुशवाहा समाज के भी लोग हैं, उसको लोग नहीं बोलता है कि कुशवाहा नेता है। लेकिन दलित के ही आखिर ऐसा लोग क्यों टारगेट कर रहा है? क्यों? क्योंकि दलित सारे लोगों को आंखें में चुभ रहा है। क्यों? क्योंकि दलित को पहले बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज दलित सीना तान के डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान को लेकर के बात बोल रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, तो उन लोगों को ये सहा नहीं जा रहा है। अब दूसरी बात आप बोले, क्या बोले? दूसरी बात थोड़ा फिर से बताइए। दूसरी बात ये आपसे सवाल है, क्योंकि आप भी खास करके बहुजन समाज के ग्राउंड कवरेज करते हैं, उन पे जो भी हत्या बलात्कार इस प्रकार के न्यूज़ हो आप कवरेज करते हैं, तो आप ये बताइए 18वीं लोकसभा चुनाव जो पूरा चुनाव संविधान बचाने को लेकर के कांग्रेस से गठबंधन ने लड़ा और वहीं विपक्ष में नेता चुनने को हुआ तो सोनिया गांधी को चुन लिया गया। कैसे देखते हैं इसको? आपको पता होना चाहिए कि एक बार की ऐसे ही बात है कि जब पूरा चुनाव लड़ा गया कि बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक, फुल बहुमत के साथ में कांग्रेस सरकार बना ली। लेकिन उसके बाद में जब प्रधानमंत्री बनाने का समय आया तो बाबू जगजीवन राम जी को सोनिया गांधी बाबू जी कह के संबोधित करना शुरू कर दिया, यानी हमारे वो बाबू जी हैं। जी। तो लोग नहीं चाहता है कि दलित समाज के लोग प्रधानमंत्री बने, वो लोग नहीं चाहता है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है वहाँ पर जाने के बाद में हर आदमी अपना काम कर सकता है, मनमानी कर सकता है। हर जो भी काम नहीं हुआ है, बरसों से काम नहीं हुआ है, वो काम करवा सकता है। देखिए मानवर कांशीराम साहब भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जी।
उसके लिए लड़ाई भी लड़े। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको राष्ट्रपति का ऑफर दिया था कि आप आइए, अब हम राष्ट्रपति बनाएंगे। लेकिन मनोहर साहब क्या बोले कि हम राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। क्या? हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो देखिए ये जो मनवादी लोग हैं ना, क्योंकि देखिए कांग्रेस बीजेपी, मनोहर साहब ने बात बोले हैं ना कि कांग्रेस बीजेपी क्या है, एक सांपनाथ है तो एगो नागनाथ है, एगो सांपनाथ एगो नागनाथ, एगो नागनाथ एगो सांपनाथ। वो कभी नहीं चाहेगा कि दलित समाज के लोग प्रधानमंत्री बने। लेकिन यही कुछ दलित लोग ऐसा है, कुछ लोग कि आज उसके साथ में रह के उसका गुणगान गा रहा है। सर ये 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ, लगातार बहुजन समाज पार्टी पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वहीं ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ी तो उन पर नहीं आरोप लगाया, वहीं पंजाब में अकेले आप चुनाव लड़ी तो वो ये लोग नहीं आरोप लगाया। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए जो ममता बनर्जी वहाँ पर है, अभी जो मुख्यमंत्री है वहाँ वेस्ट बंगाल के, तो एक अपर कास्ट के हैं। अभी ये जो है आपका जो केजरीवाल जी है वो अपर कास्ट के हैं। तो यही मनवादी मीडिया, बिकाऊ मीडिया उन लोगों को ऊपर उंगली नहीं उठाता है। क्यों? मीडिया ही नहीं सर, मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ। जो राहुल गांधी हुए, चाहे अखिलेश यादव जी हुए, चाहे बिहार के ये लालू जी हुए, जिनको बोला जाता है कि ये दलितों को शोषितों के मसीहा हैं, ये लोग भी आरोप लगा रहे थे। देखिए दलितों का, वंचितों का मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर साहब है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब जब, आज वही कांग्रेस है ना जी कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संसद भवन में जाने नहीं दिया। ये तो जग जाहिर है सर, वो तो वही कांग्रेस है ना। आज कहीं न कहीं जो कुछ लोग हैं आज कांग्रेस को गीत गा रहा है, गुण गा रहा है। हम तो धन्यवाद देंगे भाई बंगाल के मुसलमान भाइयों को कि आज वहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जिता करके संसद में भेजने का काम किया। सेम टू सेम वही चंद्रशेखर आज़ाद जो अभी नगीना से चुनाव लड़ के सांसद बने हुए हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा अगर जिताने का अगर श्रेय जाता है तो नगीना के मुसलमान भाइयों का श्रेय जाता है। वहाँ के जो दलित समाज के लोग हैं उनको श्रेय जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा वोट से जीतना ये साधारण बात नहीं है सर। 1,51,000 के करीब वो चुनाव जीते हैं, इतने मार्जिन के वोटों से जीते हैं वो। देखिए कहीं ना कहीं एक वो चीज़ सारे लोगों को अंदर में खोल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उतना लोगों के अंदर में खुशी नहीं है। लेकिन ये जो चंद्रशेखर रावण खाली एक सीट पर जीते हैं नगीना में, देख सकते हैं कि जितना भी बहुजन समाज के लोग हैं, तमाम लोग के एकदम जो होता है ना कलेजा एकदम ठंडा गया है। और सारे लोग के अंदर में इतना जोश जुनून है कि वो अब काम करेगा, क्योंकि अब संसद भवन में जय भीम का नारा गूंजेगा। सर हम ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं वेद प्रकाश जी, उनको ये कहते थे कि अरे ये तो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ये नकली ताश है जी, जो फोटो खेलते हैं ना नकली ये ताश है और असली खेल तो बहुजन समाज पार्टी है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए इसमें, जबकि बहुजन समाज पार्टी 0 पे आउट हो गई है। देखिए इस 0 पे आउट होना या फुल बहुमत के साथ में आना, उसको ऐसा नहीं देख सकते। क्योंकि देखिए ये हमारा 2 हाथ है। क्या? हमारा 2 हाथ है। तो एक हाथ मान लीजिए कि हमारा बहुजन समाज पार्टी है, तो एक हाथ हमारा भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी है। हम दोनों हाथ के किसी को नहीं काट सकते हैं। काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते हैं। नहीं, ये हमारे दोनों शरीर का अंग है, हिस्सा है, हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो देखिए राजनीतिक में उतार चढ़ाव होता है। और रहा बात ये बोल देना कि नकली लोग है ना, मनोरंजन बैंक है। जी इसी प्रकार को आरोप लगा रहे थे कि मनोरंजन बैंक है। तो देखिए ये करने के लिए है और असली राजनीति करने के लिए बहुजन समाज पार्टी है। कैसे देखते हैं? तो ये चीज़ को तो मान लीजिए आज साबित किए ना जी चंद्रशेखर रावण जी। अभी देखिए उनका एक बयान आया था कि क्या बोले थे वो कि अभी मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हम यूँ चलने का इरादा किए हैं। जी ना, अभी मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हम चलने का इरादा किए हैं और ना हारे हैं ना हारेंगे। ये किसी और से नहीं, हम बहुजन समाज से वादा किए हैं। तो कहीं ना कहीं आज तो साबित करके दिखा दिए ना, वो तो साबित करके दिखा दिए कि लोग कितना भी कुछ कह रहा है कहने दीजिए। आज बहुजन समाज के लिए मत एक शेर एकलौता बना हुआ है
फिर चंद्रशेखर रावण, सारे लोगों के जुबान पर चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को लगातार आरोप ये बहुजन समाज के ही लोग लगा रहे हैं कि ये मर गई है पार्टी और ये गलत विचारधारा पे चल रही है, और वहीं प्रोफेसर रतन लाल जी हुए या प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हुए धुआंधार प्रचार समाजवादी पार्टी के पक्ष में किए। क्या ऐसा नहीं लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी बसपा का प्रचार करना चाहिए या एक साथ हो जाना चाहिए? देखिए, अब वो चंद्रशेखर रावण जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो तो लगातार बोल रहे हैं कि कोई हमको बहन जी से बात करा दे। कई बार प्रयास किए वो, कि हमसे लोग बात करा दे, लेकिन बहन जी नहीं चाहती। अब उनके मन में क्या हो तो बहन जी बताएगी। सर, उनके कार्यकर्ता ये कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी का न्यूज़ को हम कवरेज किए हैं, तो वो लोग बोलते हैं ये झूठ मूठ का ढोल बजाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी मिलने का कोशिश करते, खुला खत लिखते हैं, ये मतलब कि तमाम प्रकार की वो लोग बात करते हैं। ये लोग मतलब कि वो लोग ये बोलते हैं कि यदि वाकई में ये लोग मिलना चाहें तो ज़रूर बहन जी मिल सकती हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? अरे तो अब क्या करें मालिक, अब तो बोल रहे हैं ना कि जो लोग ये बोल रहा है उन लोग कॉन्टेक्ट करा दे। चंद्रशेखर रावण तो बोल रहे हैं हम तो मिलने के लिए तैयार है, कई बार प्रयास किए वो। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये दलितों का वोट ये लोग लेते हैं, चाहे सपा हुआ, आरजेडी हुई, कांग्रेस गठबंधन, ये लोग लेते हैं, लेकिन वही दलित समाज आज भी पिछड़ा हुआ है और इन लोगों को मुख्य भागीदारी नहीं देते हैं। तो देखिए, अब ये तो इन लोगों को समझना चाहिए ना, ये तो दलित समाज के जो लोग हैं, नेता कुछ लोग हैं, पूरा लोग तो नहीं है, कुछ लोग हैं, लेकिन उन लोग को समझ में आना चाहिए ना जी, कि मान लीजिए कि हम चुनाव उनके साथ में जाकर लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में हमारे समाज के ऊपर जब शोषण होता है, जब हमारे समाज के साथ में शोषण हो रहा है, तो ही कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, या आरजेडी हो गई, या सपा हो गई, वो पक्ष कहाँ आके बयान देती है? ये तो दलित समाज के लोगों को सोचना चाहिए। सर, पहली बार बिहार से और पूरे देश में कैबिनेट मंत्री मुसहर समाज के जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं, कैसे देखते हैं? ये तो बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र हैं सर। 1947 में देश आज़ाद हुआ और अभी 2024 चल रहा है। हाँ, मालिक बने हैं भी, अच्छा है। बशर्ते मान लीजिए कि देखिए, दलित समाज के लोग अगर एक तरफ रहता ना, ये तो मान लीजिए संविधान विरोधी लोग के साथ में है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। संविधान के पक्ष में जो लोग हैं, संविधान के पक्षधर है, अगर उसके साथ में अगर एक साथ में होकर लड़ाई लड़ता तो उसका नज़ारा कुछ और होता। आप सभी देख पा रहे थे जनता टॉक्स न्यूज़ और महानायक टीवी न्यूज़, जो कि महानायक टीवी न्यूज़ के सर पत्रकार हैं रजनीश भारती। बाकी आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।